द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, इसको इन शॉर्ट PMI भी कह देते हैं, PMI. This principle states if Pn is a statement involving natural numbers n. एक एग्जाम्पल ले लिया, Pn कोई स्टेटमेंट है, हम कह रहे हैं कि सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर. नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 फिर +2 +3 अप टू फर्स्ट n नेचुरल नंबर की बात है तो लास्ट जो नंबर है हमारा क्या रहेगा, n. ये आपके पास एक स्टेटमेंट होगी. ठीक है, ये कह रहा कि इफ़ Pn इज़ अ स्टेटमेंट इन्वॉल्विंग नेचुरल नंबर एंड सच दैट, पहला जो पॉइंट है वो है हमारे पास P1 इज़ ट्रू, दैट इज़ द स्टेटमेंट इज़ ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1. अगर n की वैल्यू को स्टेटमेंट में 1 रख दें तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाए हमारी, ट्रू. दूसरा, इफ़ Pk + 1 इज़ ट्रू वेन एवर Pk इज़ ट्रू. क्या कह रहा है कि जब भी Pk आपकी जो स्टेटमेंट है Pn इक्वल टू दिस, अगर वो n की वैल्यू इक्वल टू k पुट करने पे ट्रू है तो Pk + 1 भी क्या रहेगा आपका, ट्रू रहेगा. दैट इज द ट्रूथ ऑफ Pk इम्प्लाइज द ट्रूथ ऑफ Pk + 1. देन Pn इज ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर n. उस टाइम पे क्या कह सकते हैं हम कि जो हमारी ये जो स्टेटमेंट थी Pn, ये हर एक नेचुरल नंबर n के लिए क्या रहेगी, ट्रू. ठीक है, अब देखिए इसका जो प्रोसीजर है, जो वर्किंग रूल है वो क्या कहता है. Thus, in order to prove a statement Pn to be true for all natural numbers, we have the following working rule. First, उसमें हमारा जो स्टेप है वो क्या कहता है, prove that P1 is true, that is Pn is true for n equal to 1. जो भी स्टेटमेंट Pn गिवन रहेगी आप उसमें शो करोगे कि n की वैल्यू को अगर 1 रख दिया जाए तो वो जो स्टेटमेंट है वो क्या है, ट्रू. सेकेंड स्टेप में हम क्या करेंगे, assume Pk to be true, दैट इज़ Pn इज़ ट्रू फॉर n इक्वल टू k. सेकेंड स्टेप जो है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसमें हम अज्यूम करते हैं कि अगर n की वैल्यू जो है इस स्टेटमेंट में k पुट कर दें तो जो है Pk वो आपका ट्रू रहेगा. ठीक है, और लास्ट फाइनल जो स्टेप है थर्ड, प्रूव दैट Pk + 1 इज़ ट्रू. फिर हम प्रूव करेंगे कि अगर n की वैल्यू को स्टेटमेंट के अंदर k + 1 पुट कर दें तो भी हमारा वो जो स्टेटमेंट क्या है, ट्रू रहेगी. और इसमें जो है इसको प्रूव करने में हम सेकंड स्टेप का यूज़ करेंगे, दैट इज Pn इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k + 1. प्रूव बाय द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन दैट द सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स इज इक्वल टू n इंटू n + 1/2. फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, देखिए हम कहते हैं फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स तो होते हैं 1 2 3 4 एंड 5. ऐसे अगर फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स की बात करें तो 1 2 3 अप टू 10 तक जाएगा. ऐसे हमने बात करी फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स की, तो उसमें जो लास्ट में जो नंबर आएगा वो क्या आएगा, n. आपसे पूछा गया है सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, उसको हम कह सकते हैं 1 + 2 + 3 + अप टू सो ऑन n हो गया. वो कहना चाह रहे हैं कि ये इसके इक्वल होना चाहिए n इंटू n + 1/2 के इक्वल होना चाहिए. ये हमने प्रूव करना है इंडक्शन से. सॉल्यूशन, ठीक है, हमने लेट कर लिया, लेट Pn जो है वो स्टेटमेंट क्या है आपकी 1 + 2 + 3 + अप टू सो ऑन n विच इज इक्वल टू n इंटू n + 1/2. ये आपका जो Pn है ये हो गया. इसमें ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है, हमने इन दोनों को इक्वल प्रूव करना है. सो जो स्टेप है हमारा फर्स्ट, स्टेप फर्स्ट क्या क्या देता है, प्रूव दैट P1 इज ट्रू, दैट इज Pn इज ट्रू फॉर n इक्वल टू 1. हमने यहाँ पर लेट किया, लेट n इज इक्वल टू 1. तो इसमें जो लेफ्ट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड कौन सी है, ये, इसका आंसर क्या आएगा. देख कई बार हम सोचते हैं कि n जो है 1 लिया है, इसका मतलब यहाँ पर n की वैल्यू को 1 पुट कर दीजिए. ऐसा नहीं है, हम स्टेटमेंट को देखेंगे. स्टेटमेंट कहती है फर्स्ट n नेचुरल नंबर, यहाँ पर जो है n का मतलब है नंबर ऑफ नेचुरल नंबर्स. नंबर ऑफ नेचुरल नंबर्स कितने हैं, n. अगर n की वैल्यू को 1 पुट कर दिया जाए तो इसका मतलब नंबर ऑफ नेचुरल नंबर कितने हो जाएंगे, 1 नेचुरल नंबर. और फर्स्ट जो नेचुरल नंबर होता है वो क्या होता है आपका 1. इसका मतलब जो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू क्या आएगी, ओनली 1. यही आएगा ओनली नेचुरल नंबर. ओनली का मतलब केवल जो पहला नेचुरल नंबर है वही आपका LHS का काम करेगा. अब RHS देखिए, उसमें n की वैल्यू को 1 पुट करो, 1 इंटू 1 + 1/2, 1 इंटू 1 + 1/2, दैट इज 2/2 विच इज इक्वल टू 1. Here for n is equal to 1, left hand side is equal to right hand side, that is P1 is true. ठीक है, अब जो नेक्स्ट स्टेप है स्टेप 2,
वो क्या कह देता है, अज्यूम पी के बी ट्रू दैट इज पी एन इज ट्रू फॉर एन इक्वल टू 1। ये हम अज्यूम करेंगे, अज्यूम दैट द स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर एन इक्वल टू के। हमने मान लिया कि जो स्टेटमेंट थी वो n इक्वल टू के के लिए ट्रू है। दैट इज़, इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका मीनिंग ये हुआ कि अगर n की वैल्यू को हम यहाँ पर k पुट कर दें तो ये दोनों साइड्स क्या हो जाएंगी, इक्वल। दैट इज़ 1 + 2 + 3 अप टू सो ऑन k, दैट विल बी इक्वल टू k इंटू k + 1/2। इसको इक्वेशन फर्स्ट नाम दे दिया। ये हमने अज्यूम किया है कि ऐसा है, मीन्स पहले के जो नेचुरल नंबर्स हैं उनका सम जो है इक्वल रहेगा k इंटू k + 1/2 के। स्टेप 3, we will show that this is true for n equal to k + 1. Now we will show that the statement or the result is true for n is equal to k + 1। ठीक है, अब देखिए इस इक्वेशन में हम लेफ्ट हैंड साइड को पिक करते हैं। LHS जो है वो क्या है, देखिए यहाँ पर 1 + 2 + 3 + अप टू सो ऑन। हमने यहाँ पर n की वैल्यू को अब की बार क्या पुट किया है, k + 1। सो जो लास्ट में जो नंबर आएगा वो आपके पास आएगा k + 1 एंड सो ऑन। अब जो k + 1 जो है इससे पहले वाली जो टर्म है वो क्या आएगी, 1 + 2 + 3 एंड सो ऑन प्लस। देखिए यहाँ पर अगर 3 है तो 3 से पहले 2 मीन्स 3 से एक कम जो है वो यहाँ पर टर्म आती है। अगर लास्ट में k + 1 है, इससे पहले जो टर्म आएगी वो k आएगी और ये हो जाएगा k + 1। यहाँ से यहाँ तक इसकी जो वैल्यू है वो हमारे पास क्या है, इक्वेशन फर्स्ट से ये वैल्यू है। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट वी गेट, इसकी वैल्यू को पुट करिए, वो वैल्यू हमारे पास k इंटू k + 1 डिवाइडेड बाई 2 प्लस k + 1 पहले से है, इन दोनों का एलशियम लिया, यहाँ पर हो गया 2, ऊपर आ गया k इंटू k + 1 प्लस k + 1 इंटू 2 से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे विच इज इक्वल टू, इन दोनों टर्म्स में एक तो ये टर्म है एक ये टर्म है, इन दोनों में k + 1 कॉमन आ गया, यहाँ पर रह जाएगा k प्लस यहाँ पर रह जाएगा 2 डिवाइडेड बाई 2। ये तो लेफ्ट हैंड साइड आ गई। अब इसकी राइट हैंड साइड देखिए, राइट हैंड साइड क्या है, ये इसमें n को पुट करना है k + 1, उसमें पुट करेंगे तो k + 1 इंटू k + 1 + 1 डिवाइडेड बाई 2 विच इज इक्वल टू k + 1 इंटू k + 2 डिवाइडेड बाई 2। देयरफॉर यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि RHS इज इक्वल टू LHS। Therefore, Pn is true for n equal to k + 1। Pn जो है वो n की वैल्यू k + 1 के लिए भी क्या हो गया, ट्रू। Therefore, Pn is true for all natural numbers। Pn जो है हर एक नेचुरल नंबर के लिए क्या है, ट्रू है। इसका एक और क्वेश्चन देखिए, show by induction that the sum of first n odd natural numbers is n square। sum of first n odd natural numbers, देखिए फर्स्ट जो नेचुरल नंबर है जो कि ओड है वो क्या है आपका 1, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट जो है वो है 3, उसके बाद में ओड नंबर है 5 एंड सो ऑन। इन सभी का सम करना है, हमने करना है फर्स्ट n ओड नेचुरल नंबर्स। तो हमें क्या पता, कैसे पता चलेगा कि जो nth जो ओड नंबर है उसकी वैल्यू क्या रहेगी। उसको देखिए हम AP जो हमने 10th क्लास में किया है उसका यूज़ करके फाइंड आउट कर सकते हैं। वो कैसे, हमें पता है, देखिए ये जो भी पैटर्न बनेगा 1, 3, 5, 7 एंड सो ऑन, ये AP है, इज़ एन AP। इसमें फर्स्ट टर्म A कितनी है 1, कॉमन डिफरेंस D कितना है 3 - 1 दैट इज़ 2। हमें फाइंड आउट करनी है इसकी nth टर्म। देखिए ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, तो nth टर्म क्या होगी वो देखना है। उसका सिंबल होता है an, उसका फॉर्मूला होता है हमारे पास a + n - 1 × d विच इज इक्वल टू, a की वैल्यू कितनी है यहाँ पर
1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू है 2, 1 प्लस 2n माइनस 2 दैट विल बी 2n प्लस 1 और माइनस 2 दैट इज माइनस 1। सो ये यहाँ पर जो nth ओड नेचुरल नंबर जो आएगा वो आएगा आपके पास 2n माइनस 1। इसी को हमने pn लेट किया है और इसको हमने शो करना है कि ये जो है सम दैट शुड बी इक्वल्स टू n स्क्वायर। समझे ये कैसे आई है। अब हमने प्रूव जो करना है उसका प्रोसीजर स्टार्ट करते हैं। स्टेप फर्स्ट में लेट n इज इक्वल टू 1। इसमें pn में जो है लेफ्ट हैंड साइड ये है, लेफ्ट हैंड साइड में n की वैल्यू को 1 पुट किया। 1 पुट करने का मतलब है कि सम ऑफ फर्स्ट ओड नेचुरल नंबर, पहले ओड नेचुरल नंबर का सम, मतलब वो खुद से ही वो ओड नेचुरल नंबर हो गया और वो कितना है पहला 1। उसके बाद में RHS देखें, RHS में आप n की वैल्यू को क्या पुट करोगे 1 स्क्वायर 1 ही आएगा। देयरफॉर LHS इज इक्वल टू RHS, देयरफॉर P1 इज ट्रू। भाई n की वैल्यू 1 के लिए P1 जो हमारा ट्रू है। P1 का मतलब है कि n की वैल्यू को 1 पुट करें इसमें और इसमें तो ये दोनों क्या हो जाएं इक्वल हो गए। स्टेप 2 लेट द स्टेटमेंट और द रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू के। ये हमने लेट किया है कि अगर n की वैल्यू को k पुट कर दें तो ये रिजल्ट हमारा क्या रहेगा ट्रू। दैट इज इसका मीनिंग क्या है कि इसमें n की वैल्यू को k पुट करो और यहाँ पर k पुट करो, ये दोनों क्या हो जाएंगे इक्वल। दैट इज 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस एंड सो ऑन अप टू 2k माइनस 1 दैट विल बी इक्वल टू k स्क्वायर। इसका हम यूज़ करेंगे, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। स्टेप 3 we will show that the result is true for n is equal to k plus 1। हम शो करेंगे कि इसमें अगर n की वैल्यू को k प्लस 1 पुट कर दिया जाए तो ये और ये दोनों लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड दोनों क्या हो जाएंगी इक्वल। इसमें हमने पिक किया लेफ्ट हैंड साइड को 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस एंड सो ऑन अप टू, इसमें n की वैल्यू को k प्लस 1 पुट करना है 2 इंटू के प्लस 1 और माइनस 1, ठीक है, विच इज इक्वल टू 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस एंड सो ऑन अप टू लास्ट में यहाँ पर हो गया 2k प्लस 2 और माइनस 1 प्लस 3 प्लस 5 एंड सो ऑन अप टू। देखिए ये जो टर्म है ये हमारे पास बनी 2k प्लस 1। इससे पहले वाली टर्म क्या आएगी, इससे पहले वाली टर्म यही आएगी आपकी 2k माइनस 1, क्योंकि आप देखोगे ये 1 है ये 3 है, अगर 3 में से 2 को माइनस कर दें तो 1 आ जाएगा, 5 में से 2 को माइनस कर दें तो 3 आ जाएगा। ऐसे ही अगर इसमें से 2 को माइनस कर दें तो इससे पहले वाली टर्म आएगी, इसमें से 2 माइनस किया तो ये बन गया 2k माइनस 1। सो ये हो गया यहाँ पर 2k माइनस 1 प्लस जो नेक्स्ट टर्म है वो है 2k प्लस 1। अब यहाँ से यहाँ तक की जो वैल्यू है वो हमें पता है फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट वी हैव, इसकी जो वैल्यू है वो है k स्क्वायर प्लस 2k प्लस 1, ठीक है। अब RHS देखिए, RHS जो है ये थी, इसमें n की वैल्यू को k प्लस 1 पुट करिए, k प्लस 1 और होल स्क्वायर, आइडेंटिटी ओपन करेंगे k स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर दैट इज़ 1 और 2k। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं सिंपली k प्लस 1 होल स्क्वायर। देयरफॉर LHS इज इक्वल टू RHS दैट इज Pn इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1। देयरफॉर Pn इज ट्रू फॉर all natural numbers, hence proved।